वैधानिक चेतावनी। इस एपिसोड में कही गई बातों को सच मानने से पहले आप अपने विवेक से पूछ लें। यू गॉट सरप्राइज्ड? ये स्टैट्यूटरी वार्निंग हमने 2 वजह से दी है। पहली वजह तो यह है कि हमारे पॉडकास्ट चैनल का नाम ही चाय पे गपशप है, और आप तो जानते ही हैं कि गपशप का मतलब होता है कुछ सच कुछ झूठ, तफरीह की बातें, यानी कि गॉसिप। और दूसरी वजह यह है कि आप बचपन से सुनते आए हैं कि कभी भी सुनी सुनाई बात को सच नहीं मानना चाहिए। सच तो सिर्फ आंखों देखा होता है। और दोस्तों, आज का एपिसोड इसी आंखों देखे सच पर ही आधारित है। तो चलिए आपको मैं आज से 40 साल पहले ले चलता हूँ, जब मैंने डॉक्टर बनने के बाद नई नई प्रैक्टिस शुरू करी थी। तो किस्सा ये है कि मैं हॉस्पिटल के मॉर्निंग राउंड पर था, तभी एक वार्ड बॉय भागता भागता मेरे पास आया और बोला, डॉक्टर साहब प्लीज़ जल्दी जाकर बाहर एक सीरियस पेशेंट देख लीजिए। मैं भाग कर बाहर आया और देखता हूँ कि 8-10 ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़ी हुई हैं, और उनमें से एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर कुर्सी बिछाकर बीच में एक आदमी बैठा है, और उसकी छाती के आर पार एक तलवार की तरह लोहे का आरा फंसा हुआ है। पूछने पर पता लगा कि वह एक आरा मशीन पर काम करता था, और काम करते करते आज सुबह आरा मशीन का वो आरा टूट गया, और टूट के उसकी छाती में आर पार घुस गया, और ये लोग इसको कुर्सी पर बिठाकर ले आए। मैं तो उसको छूने से भी कतरा रहा था, डर रहा था कि मैंने इसके आरे को छुआ और इसकी इंटरनल ब्लीडिंग हुई और ये मेरे हाथों में मरा। मैं इतना डर गया था कि मैंने तुरंत उसको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफर कर दिया। इसके आगे क्या हुआ ये मैं बाद में बताऊंगा। चलिए इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं और आपको लगभग 4 साल आगे ले चलते हैं। एक और कहानी सुनाते हैं। हम लोग थाईलैंड में पटाया गए हुए थे। वहां हम लोगों ने एक कैबरे शो बुक किया हुआ था जिसका नाम था अल्काजार। ये लीडो पेरिस में जो कैबरे शो होता उसका बहुत छोटा सा कज़न था, पर इसमें भी उसी किस्म से ब्यूटीफुल गर्ल्स कम कपड़ों में डांस कर रही थी। दोस्तों, इन दोनों कहानियों में आपको कोई लिंक नजर आया? नहीं नजर आया? तो चलिए मैं बताता हूं कि इन दोनों कहानियों में जो हमने देखा वो सच नहीं था। अल्काजार शो में जिनको हम लड़कियां समझ रहे थे वो तो सब लड़के थे। उन्होंने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे, और कुछ ने तो अपने ब्रेस्ट एनहांसमेंट वगैरह कराने के लिए सर्जरी भी करवाई हुई थी। और वो मरीज जिसमें हम सोच रहे थे कि उसके छाती में आरा आर पार हो चुका है, उसका भी आरा आर पार नहीं था छाती में। वो छाती में घुसा और स्किन के नीचे 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 छाती के चारों तरफ घूमा और पीछे से बाहर निकल गया, यानी कि वो छाती के अंदर घुसा ही नहीं। और हमको आंखों से देखने से लग रहा था कि ये छाती के आर पार है। इसी के डर से मैंने उसे छुआ भी नहीं था। और ये हमको कैसे पता लगा? जब एक्सरे कराया गया तो उसको पता लगा। तो यानी कि दोस्तों, ये कहना कि आंखों देखा सच होता है वो सच नहीं है। कई बार जो हम आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता है। और जब यही सवाल मैंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री चंद्र स्वामी उदासीन से पूछा, तो वो बोले that perceptions may be false as perception depends on the instrument of perception। यानी कि जो दिखता है वो हो सकता है बिल्कुल सच ना हो, क्योंकि दिखना आप किस चीज़ से देख रहे हो इस बात पर डिपेंड करता है। एंड ही गेव एग्जाम्पल्स कि देखिए, चंद्रमा दूर से देखें तो कितना ब्यूटीफुल लगता है, बट अगर
वही आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसेप्शन चेंज कर दें और उसको टेलीस्कोप से देखें तो उसमें कितने क्रेटर्स, कितने गड्ढे दिखाई देते हैं। और सिमिलरली अगर आप एक पानी की बूंद को अपनी आंखों से देखें तो लगता है कि ये बिल्कुल शांत है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसी पानी की बूंद को माइक्रोस्कोप के अंदर रखकर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें कितने बैक्टीरिया, कितने जर्म्स इधर उधर घूम रहे हैं और खूब एक्टिविटी हो रही है। यानी कि आपकी जो परसीव करने की इंद्रियां हैं, जैसे आँख, नाक, कान एसेट्रा, उनकी अपनी लिमिटेशंस है। और हम कितने भी अपने को 30 मार्का समझें, अगर हम अपनी हियरिंग और अपनी स्मेल को कुत्तों से कंपेयर करें तो हम उनके बराबर भी नहीं हैं। कुत्तों की हियरिंग रेंज 15,000 हर्ट्ज तक जाती है, जबकि आदमियों की हियरिंग रेंज सिर्फ 4,000 हर्ट्ज तक जाती है। कुत्तों के नाक में लगभग 30 करोड़ स्मेल करने की नर्व्स होती हैं, जबकि हमारे में सिर्फ 60 लाख होती हैं। तो हम कितने भी अपने को 30 मार्का समझें, लेकिन हम हैं नहीं। तो फिर सवाल ये आता है कि एक्चुअल सच है क्या, रियलिटी है क्या, और कैसे पता लगे। और इस को कंफ्यूज करने के लिए मैं एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जो एक बहुत बड़े साइंसदान हुए हैं लेकिन साथ में फिलोसॉफिकल और रिलीजियस भी रहे हैं, उनकी एक कोटेशंस आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, रियलिटी इज मेयरली एन इल्यूजन albeit a long lasting one। यानी कि जब भी छलावा बहुत लंबे समय तक चलता है तो वो सच लगने लगता है। दोस्तों, आप और हम जो ये जिंदगी जी रहे हैं, क्या ये रियल है या ये सिर्फ एक छलावा है जो बहुत लंबे समय तक चल रहा है? तो माफ़ करिएगा दोस्तों, मैंने आपको किस उधेड़-बुन में डाल दिया। रिलैक्स करिए, चाय उठाइए, उसकी एक चुस्की लीजिए, लेकिन आगे से इस वर्चुअल रियलिटी के संसार में कभी भी आंखों देखी बात को सच मानने से पहले 2 बार 3 बार सोच लीजिएगा। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे। नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींदर बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे।